अपने ही घर पर बीते 24 सालों की सबसे ज्यादा शर्मनाक हार। कौन कौन रहे हार के गुनहगार, इस पर जरा बात कर लेते हैं। टीम इंडिया 24 सालों के बाद अपने घर पर 3-0 से एक सीरीज हारी है। टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ करवाया है। इससे पहले सूपड़ा साफ हुआ था साल 2000 में, जब साउथ अफ्रीका ने हमारा सूपड़ा साफ किया था 2-0 से। तब भी गनीमत थी, हम 2-0 से हारे थे। हमारे ये वाले जो महानुभाव पूरी टीम है, इसने तो और ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। 3-0 से हार गए हैं भाई साहब अपने घर पर। बड़े शेर थे, 2012 के बाद से लगातार अजय थे। 18 सीरीज जीते, 18 सीरीज से नहीं हारे। ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 3-0 मेरे भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब जितना तारीफ की जाए इस टीम की उतनी कम है। इस टीम को आप सोच रहे थे कि ये WTC फाइनल पहुंचेगी, 2 बार से पहुंच रही है, जीत नहीं पा रही है, इस बार जीतेगी। लेकिन WTC फाइनल तो छोड़िए, ये टीम अपने घर पर ही नहीं जीत पा रही है, WTC तक पहुंचेगी क्या? 3-0 से न्यूजीलैंड ने हमें रौंद दिया है। तीसरा टेस्ट मैच हम काफी मौकों पर जीते हुए थे, लेकिन हमारे महान भाव, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास विराट कोहली हैं, कहां इनके बस का अब है। T20 वर्ल्ड कप जिता दिया बहुत है, अब आप लोगों को घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आपके बस का अब है नहीं। आप अगर टीम पर बोझ बनकर खेलना चाहते हैं तो आप खेलते रहिए। थोड़ी सी भी शर्म अगर है आपकी आंखों में तो आपको अब क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। खैर, ये जो मैच हारे हैं हम तीसरा, किस वजह से हारे हैं, क्या कारण रहे, कौन कौन गुनहगार रहे, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़े और सबसे पहले गुनहगार तो हमारे कप्तान साहब हैं, जिनके लिए जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। बहुत बड़े प्लेयर हैं, हाल ही में इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया है, तो अभी टीम पर बोझ बन के 5 साल और खेलेंगे। भैया T20 वर्ल्ड कप जिता दिया यार, सपना पूरा कर दिया है। 10 ठो ICC ट्रॉफी हराने के बाद 1 ठो ट्रॉफी जिता दी, तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो अब पूरा एकदम कुंडली मारकर बैठना होता है ना, कुंडली मारकर बैठेंगे, कप्तानी कोटे से खेलते रहेंगे, भले ही फ्लॉप रहे। 6 पूरी पारियों में 3 मैचों में सिर्फ 91 रन बनाए, लेकिन वो कुंडली मारकर बैठे रहेंगे, टीम पर बोझ बने रहेंगे, खेलेंगे। सबसे बड़े गुनहगार रोहित शर्मा है, क्योंकि ना कप्तानी आती है ना बल्लेबाजी आती है। दोनों पारियों में फ्लॉप रहे हैं। पहली पारी में 18 बना पाए और दूसरी पारी में सिर्फ 11 बना पाए। 18-11 ही बनाना है तो किसी नए लड़के को खिला दो भाई, उससे ज्यादा बना देगा। इसके बाद इस हार के दूसरे गुनहगार हमारे यशस्वी जायसवाल साहब। इससे पहले तो बहुत जैस बॉल की बातें हो रही थी, लेकिन वो भी इस पूरे दोनों पारियों में इस मैच में फ्लॉप रहे। पहली पारी में 30 बनाए और दूसरी पारी में सिर्फ और सिर्फ 5 बनाए। यार 147 रन चाहिए यार, 20-30 बना देते, थोड़ा सब लोग थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर देते तो शायद हम ये मैच जीत जाते, लेकिन आप बनाएंगे 5। तो दूसरे गुनहगार यशस्वी। तीसरे गुनहगार हमारे किंग साहब विराट कोहली। ना पहली पारी में बल्ला चला ना दूसरी पारी में। पहली पारी में 4 बनाकर आउट हो गए, दूसरी पारी में 1 बनाकर आउट हो गए। तो भाई साहब आप भी घर बैठिए, हो गया आपका, बहुत हो गया। सम्मान के साथ आप आराम से अब घर बैठिए तो ज्यादा सही रहेगा। फैंस अगर आपको ये कहने लगे कि भाई नमस्ते करके कहने लगे हाथ जोड़कर कि बस रहने दो, तो ये आपके लिए ठीक होगा नहीं। इसके बाद चौथे गुनहगार सरफराज खान। वाह भाई साहब, दोनों पारियों में फ्लॉप। पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 1। ये भाई साहब है 150 बनाए थे, उसके बाद से फ्लॉप ही है। एक पारी ही नहीं चली, एक बार बल्ला नहीं चला। पता नहीं क्या अब लोग कह रहे हैं क्या तुक्के में वो 150 आ गए थे, हम भी कह रहे हैं शायद तुक्के में ही आ गए होंगे वो 150। इसके बाद पांचवें गुनहगार हमारे जड्डू साहब। जिस विकेट पर एजाज पटेल सामने से इतने विकेट लिए ले रहे हैं, मतलब लेफ्ट आर्मर का विकेट है, आके सीधा गेंद फेंक दो, विकेट तो मिल ही जाएगा। ऐसे विकेट पर तो अक्षर पटेल भी विकेट ले लेते, हो सकता है आपसे कम रन देकर विकेट ले लेते। लेकिन आप क्या है, आपको तो इंडिया ने ऑलराउंडर के तौर पे रखा हुआ है ना, आप टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर है, तो बल्लेबाजी में भी आपको प्रदर्शन करना होगा, लेकिन आप फ्लॉप रहे। पहली पारी में आपने बनाए 14 और दूसरी पारी में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप 20, 25, 30 भी बनाए थे तो इंडिया जीत जाती, लेकिन दूसरी पारी में आपने बनाए सिर्फ 6 रन। तो एक गुनहगार आप भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक और गुनहगार है मेरे हिसाब से, हमारे अन्ना साहब, अश्विन अन्ना। गेंदबाजी तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको भी बल्लेबाज के तौर पर ही टीम में रखा हुआ है, ऑलराउंडर के तौर पे, कि आप नीचे आते हैं बैटिंग कर देंगे। आप पहली पारी में बनाते हैं सिर्फ 6 और दूसरी पारी में रिवर्स स्वीप खेल कर आउट हो जाते हैं, दूसरी पारी में बनाते हैं सिर्फ 8। तो 6 और 8 रन तो भाई कभी कभी मोहम्मद सिराज और फिर आकाशदीप भी बना देंगे। आप क्या कर रहे हैं टीम में? तो ये 5 से 6 गुनहगार हैं जिनकी वजह से हमारी शर्मनाक हार हुई है घर पर। और मुझे लगता है कि अब इनको खुद से अगर इनकी आंखों में शर्म है, आंखों का पानी मरा नहीं है, तो टेस्ट क्रिकेट को अभी से अलविदा कह देना चाहिए, ताकि कुछ नए युवा आए, प्रदर्शन करके दिखाएं। युवाओं ने ही हमें ऑस्ट्रेलिया में जिताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम, तब तो हमारे 11-12 मेन खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गए थे, युवाओं ने हमें ऑस्ट्रेलिया में जिता दिया था।
तो यानी युवा जिता सकते हैं, आप मौका तो दीजिए। वहां मौका मिला था, उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया। इसलिए रहम करो भाइयों, खुद से हट जाओ, ज्यादा अच्छा होगा। टीम इंडिया की इतनी दुर्गति मत करवाओ, देश की इतनी दुर्गति मत करवाओ, देश के नाम की इतनी दुर्गति मत करवाओ। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। बताइएगा आपकी क्या राय है।